अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा अनुपमा से खुद और अपने परिवार का मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहती है। वह दावा करती है कि अनुपमा और शाह परिवार मानसिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा वे करते हैं। अनुपमा वसुंधरा के फैसले पर सवाल उठाती है और उसे याद दिलाती है कि प्रार्थना के साथ गौतम के बुरे बर्ताव के बारे में जानने के बावजूद उसने गौतम को दूसरा मौका दिया था। वसुंधरा अनुपमा पर मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाती है। अनुपमा सख्ती से वसुंधरा से मानसिक बीमारी का मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि डिप्रेशन का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वसुंधरा इसे अनुपमा का एक और लेक्चर कहकर टाल देती है। अनुपमा जवाब देती है कि बाहर से हर कोई नॉर्मल दिखता है, लेकिन बहुत से लोग अपने अंदर दुख और डिप्रेशन छिपाए रखते हैं। वह बताती है कि आर्यन की मौत के बाद पराग और ख्याति हंसना भूल गए हैं और सभी से गुजारिश करती है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्दों का हल्के में इस्तेमाल न करें या उनका मजाक न उड़ाएं। अनुपमा अंश और प्रार्थना से उनका खास दिन खराब करने के लिए माफी मांगती है। प्रेम कहता है कि मामला इतना बड़ा नहीं था और बेवजह बहा-चढ़ाकर पेश किया गया। वह बेबी शॉवर के बाद सब कुछ समझाने का फैसला करता है। ख्याति घोषणा करती है कि अब सभी अंश और प्रार्थना को तोहफे देंगे और आशीर्वाद देंगे। गौतम दावा करता है कि वह पहला तोहफा देगा। पराग इसकी इजाज़त देता है और माही कहती है कि प्रार्थना को पहला तोहफा देने का हक गौतम का है। गौतम प्रार्थना और अंश को कुछ कागज देता है, जिससे वे हैरान रह जाते हैं। लीला कागजों के बारे में पूछती है। वसुंधरा समझाती है कि प्रार्थना को उन पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा है कि डिलीवरी के बाद वह कहीं भी जा सकती है, लेकिन बच्चा गौतम के साथ रहेगा, जो बच्चे को पालेगा। माही घोषणा करती है कि वह बच्चे की मां बनेगी। अनुपमा कोठारी परिवार पर बेवजह ड्रामा करने का आरोप लगाती है और कहती है कि वे पागल हो गए हैं। वसुंधरा प्रार्थना से कहती है कि वह समझे कि बच्चे को लेकर अंश और गौतम के बीच झगड़े होंगे और दावा करती है कि अंश बच्चे को पाल नहीं पाएगा। पराग भी प्रार्थना से उनकी बात समझने के लिए कहता है और जोर देता है कि बच्चा कोठारी हाउस में ही। अनुपमा कोठारी परिवार पर बेवजह ड्रामा करने का आरोप लगाती है और कहती है कि वे पागल हो गए हैं। वसुंधरा प्रार्थना से कहती है कि वह समझे कि बच्चे को लेकर अंश और गौतम के बीच झगड़े होंगे और दावा करती है कि अंश बच्चे को पाल नहीं पाएगा। पराग भी प्रार्थना से उनकी बात समझने के लिए कहता है और जोर देता है कि बच्चा कोठारी हाउस में ही रहना चाहिए। गुस्से में प्रार्थना घोषणा करती है कि सिर्फ अंश ही उसके बच्चे का पिता है और तुरंत शाह हाउस लौटने का फैसला करती है। अंश प्रार्थना को अपने साथ ले जाता है, लेकिन गौतम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से मना कर देता है। अंश गौतम से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है। अनुपमा बीच में आती है और गौतम से पीछे हटने के लिए कहती है। वसुंधरा जोर देती है कि यह पारिवारिक मामला है, लेकिन अनुपमा कहती है कि दोनों परिवार शामिल है। वह उन्हें याद दिलाती है कि प्रार्थना ने अंश को अपने बच्चे का पिता चुना है। अंश कोठारी परिवार से विनती करता है कि वे उसका बच्चा न छीनें। गौतम ऐलान करता है कि वह बच्चे पर अपना हक नहीं छोड़ेगा। अनुपमा मजबूती से कहती है कि गौतम का कोई हक नहीं है,
क्योंकि वह अब प्रार्थना का पति नहीं है। वह ऐलान करती है कि वह प्रार्थना को शाह हाउस वापस ले जा रही है और किसी को भी उसे रोकने की हिम्मत करने की चुनौती देती है। ख्याति प्रार्थना को जाने देती है और कहती है कि वह बच्चे से कभी भी मिल सकती है। माही पराग से दखल देने के लिए कहती है। अनुपमा किसी को भी उसे रोकने की हिम्मत करने की चुनौती देती है। पराग आगे बढ़ता है और अनुपमा से प्रार्थना का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। पराग सवाल करता है कि अगर प्रार्थना चली गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा। अनुपमा जवाब देती है कि अंश काबिल है और गौतम जैसा नहीं है, जिसने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। वह आगे कहती है कि शाह हाउस में हसमुख और अंश जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। पराग और अनुपमा के बीच जोरदार बहस होती है। पराग प्रार्थना से पूछता है कि क्या वह गुस्से में जा रही है। प्रार्थना जवाब देती है कि वह इसलिए जा रही है क्योंकि वह टूट चुकी है। एपिसोड समाप्त। प्रोमो। वसुंधरा प्रार्थना से अपने साथ आने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पीछे हटने के लिए कहती है और उसे धक्का। रजनी सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से दोस्ती करती है। राही को एहसास होता है कि रजनी के बारे में उसका अंदाज़ा सही था और वह अनुपमा को चेतावनी देने के लिए सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि उसे जाना है। प्रेरणा अनुपमा को बताती है कि उसने मसाले पीस लिए हैं और प्यार के बारे में बात करती है। अनुपमा राही और प्रेमा से जल्दी काम करने को कहती है क्योंकि भारती, रजनी और वरुण के साथ आ रही है। रजनी पराग से बात करती है, जो पूछता है कि अनुपमा ने एनओसी कैसे हासिल किया। रजनी जवाब देती है कि चौल के लोग बिना सोचे समझे अनुपमा का ऐसे पीछा करते हैं जैसे कोई जादूगर हो। पराग अनुपमा को फ़ोन करने का फैसला करता है, लेकिन रजनी उसे ऐसा तभी करने को कहती है जब तोड़फोड़ का काम शुरू हो जाए। पराग रजनी से पूछता है कि क्या वह कुछ छिपा रही है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। रजनी वरुण से कुछ करने और प्रेरणा को घर लाने के लिए कहती है, इससे पहले कि वह अनुपमा को सच बता दे। पराग ख्याति और वसुंधरा को बताता है कि अनुपमा अप्रत्यक्ष रूप से चौल प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर रही है। वह प्रार्थना के बेबी शॉवर में उसे बुलाने का सुझाव देता है। वसुंधरा को चिंता होती है कि बुलावे के बावजूद शाह परिवार को नहीं आना चाहिए। अनुपमा भारती, रजनी और वरुण का स्वागत करती है। प्रीत भारती को चिढ़ाती है, जबकि भारती रजनी को लेकर चिंतित दिखती है। प्रेरणा रजनी पर ताना मारती है। राही रजनी के फ़ोन पर एक बिल्डर का कॉल देखती है और उसे शक होता है। इस बीच ख्याति अनुपमा और शाह परिवार को प्रार्थना के बेबी शॉवर में बुलाती है और पराग की मदद करने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देती है। अनुप उलझन में पड़ जाती है, जबकि पराग और रजनी बेचैन हो जाते हैं। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। एंज अनुपमा का स्वागत करता है। दिवाकर को देखकर अनुपमा चौंक जाती है और उस पर हमला करती है। पाथी अनुपमा को धक्का देकर दूर हटा देती है और उसे चेतावनी देती है कि उसे हाथ न लगाए। पाखी बताती है
कि दिवाकर उसका पति और अनुपमा का होने वाला दामाद बनने वाला है। अनुपमा हैरान रह जाती है। रजनी कहती है कि पहले अनुपमा कह रही थी कि मेहंदी का रंग उसकी वजह से अच्छा आया है, लेकिन राही के आने के बाद मेहंदी की खुशबू और तेज हो गई। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने को कहती है। जैसे ही अनुपमा साइन करने वाली होती है, राही उसे खींच कर ले जाती है। रजनी कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा के साइन करवाएगी। राही और प्रेम वरुण से मिलते हैं, जो प्रेम से माफ़ी मांगता है। प्रेम उससे बीती बातें भूल जाने को कहता है। सरिता अनुपमा से मेहंदी लगाने को कहती है और प्रीत भी जोर देती है। रजनी कहती है कि अनुपमा को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कौन परफॉर्म करेगा। अनुपमा कहती है कि रजनी ने उसे डरा दिया है। लीला और हसमुख अनुपमा का घर देखते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा ने आखिरकार अपना घर बना लिया है और इमोशनल हो जाती है। हसमुख को बुरा लगता है। राही और प्रेम तैयार होते हैं और लीला और हसमुख को ढूंढते हैं। अनुपमा उन्हें बताती है कि वे तैयार हो रहे हैं। सरिता लीला और हसमुख को देखने का फैसला करती है। पाखी ईशानी से महंगी कार के बारे में पूछती है और पूछती है कि उसने इतनी जल्दी यह कैसे खरीदी। ईशानी को भारती के गहने बेचने की बात याद आती है। पाखी को शक होता है कि ईशानी झूठ बोल रही है और उसे चिंता होती है कि अगर ईशानी ने कोई गलती की है तो अनुपमा उसे भी नहीं छोड़ेगी। ईशानी पाखी को जवाब देने से मना कर देती है और चली जाती है। लीला घर का मुआयना करती है और कहती है कि यह छोटा है। हसमुख कहता है कि घर तो घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। सरिता लीला और हसमुख की देखभाल करती है। लीला सोचती है कि वे इतने छोटे घर में कैसे सोएंगे। सरिता एसी, पानी की सही सप्लाई और काफी जगह होने की बड़ाई करती है। लीला सरिता से नहाने के लिए पानी लाने को कहती है। सरिता कहती है कि पानी समय पर आता है। लीला बताती है कि सरिता ने कहा था कि पानी की परमानेंट सप्लाई है। वरुण रजनी से पूछता है कि अनुपमा कागजों पर कब साइन करेगी। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा के साइन करवा लेगी। माही को गौतम से पता चलता है कि पराग को नहीं पता कि अनुपमा और डांस रानियां उसी चौल में रह रही है जिसे गिराया जाने वाला है। माही गौतम से पूछती है कि पराग उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उनकी कहानी पब्लिश करना चाहते हैं। वह कहती है कि अनुपमा की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देगी।
भारती अनुपमा को हिम्मत देती है और इंटरव्यू देने के लिए मोटिवेट करती है। कुछ सोचने के बाद अनुपमा मान जाती है। राइटर बाद में तारीख और समय तय करने का फैसला करती है और बताती है कि यह अनुपमा का पहला इंडिविजुअल आर्टिकल होगा। भारती अनुपमा के लिए खुश होती है। फिर अनुपमा को रजनी का फोन आता है, जो उससे मिलने का फैसला करती है। अनुपमा वरुण को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वरुण उसे बताता है कि सरिता ने उसे वड़ापाव के साथ भेजा है। अनुपमा वरुण से भारती की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वह रजनी के साथ बाहर जा रही है। वरुण भारती को देखता है और मुस्कुराता है। इस बीच हसमुख, किंजल और लीला पारितोष और पाखी को देखकर हैरान रह जाते हैं। पारितोष और पाथी शाह परिवार को इंटरव्यू के बारे में बताते हैं और दावा करते हैं कि ईशानी और परी सेलिब्रिटी है और मीडिया उनका इंटरव्यू लेने आया है। वे ईशानी और परी की सफलता का पूरा क्रेडिट खुद लेते हैं और अनुपमा को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। किंजल कहती है कि अनुपमा को अब समझ जाना चाहिए कि मुंबई में कौन अच्छा है और कौन बुरा। रजनी क्रिसमस शॉपिंग के लिए उसके साथ आने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देती है। अनुपमा उसे चीजें चुनने में मदद करती है। रजनी चुपके से अनुपमा को धोखा देने की योजना बनाती है, ताकि कोठारी परिवार के बारे में और जान सके और सोचती है कि क्या अनुपमा को आने वाली डील के बारे में पता है। फिर प्रार्थना अनुपमा को फोन करती है और जोर देती है कि वह उसके बेबी शॉवर में आए, नहीं तो इवेंट कैंसिल करने की धमकी देती है। वह इस बात पर अड़ी है कि अगर अनुपमा और शाह परिवार मौजूद होंगे तभी वह सेलिब्रेट करेगी। जब रजनी पूछती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा उसे सब कुछ बताती है। रजनी को एहसास होता है कि कोठारी परिवार अनुपमा को पसंद नहीं करता। घर वापस आकर वरुण भारती से पूछता है कि वह इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। भारती अपने व्रत के बारे में बात करती है और अचानक बेहोश हो जाती है। वरुण तुरंत उसकी मदद करता है और उसे पानी पीने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से भारती के बारे का मूड ठीक करती है। इस बीच राही अनुपमा पर गुस्सा होती है
क्योंकि उसने उसकी पसंदीदा चॉकलेट परी को दे दी। प्रेम राही से पूछता है कि क्या वह प्रेरणा की वजह से परेशान है। राही कहती है कि उसने उसके लिए शर्त चुनी थी। प्रेम उससे ज्यादा रिएक्ट न करने के लिए कहता है और सवाल करता है कि क्या कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। राही कहती है कि वह उस इंसान को नहीं छोड़ेगी। दोनों बगीचे में एक खास पल बिताते हैं और साथ में डांस करते हैं। अनुपमा अंश से अपना ख्याल रखने को कहती है और उसे भरोसा दिला